हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो आज का ही हमारा टॉपिक है कि टैक्सोनॉमी में मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वर्गीकी के प्रमुख तत्व। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि वर्गीकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण के सिद्धांतों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पहले। ठीक है, तो इसमें जीवधारियों के वर्गीकरण के समय उनकी फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा जाता है। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि उनकी जातिवृत्ति, मतलब वो कौन सी जाति के हैं। ठीक है, उनकी फाइलोजेनी को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और वर्गीकी एवं जातिवृत्ति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्गीकी और फाइलोजेनी में क्या होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। क्योंकि जो जीवधारी वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जो जीवधारी वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी इन दोनों में बहुत गहरा क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो और जो जीवधारी होते हैं वो जैसे सभी जीवधारियों का जो विकास होता है तो वो उससे भी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि वर्गीकी के प्रमुख तत्व होते कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वर्गीकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं कि वर्गीकी के प्रमुख तत्वों में मेनली कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला तत्व होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है नॉमेनक्लेचर और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये होते हैं मेनली जो मेन तत्व होते हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इनमें क्या क्या डिटेल है और किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये सबसे पहला हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है इसका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जो जीवधारियों के लक्षण होते हैं, है ना, हर जीवधारी में क्या होते हैं, अपने कुछ लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों को क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, और स्टडी करके उनकी एक पहचान स्थापित करते हैं। और जब सबके लक्षण की स्टडी हो जाती है तो जो अलग अलग जीव हैं उनके लक्षणों को मैच किया जाएगा कि इसके लक्षण इससे मैच है कि नहीं है और क्या अंतर है तो क्यों है। ठीक है, तो ये सब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में ये काम करते हैं। मतलब हम मेनली इसमें ये देखते हैं कि जो जीवधारी है वो एक दूसरे से समानता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले ये काम हम लोग इसमें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये काम होता है आइडेंटिफिकेशन में। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट होता है नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत जो जीवधारी होते हैं उनको उनके लक्षण जो होते हैं, तो लक्षण के आधार पर
क्या किया जाता है, उनको एक विशेष तरह का नाम दिया जाता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है नोमेनक्लेचर, मतलब हमें इसमें अल्टीमेटली क्या देना है, नाम देना है ना। लक्षण की स्टडी जब हम एक बार कर लेंगे तो उस लक्षण के आधार पर हम उसे एक नाम दे सकते हैं, है ना। तो नोमेनक्लेचर में सिंपली हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या करते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। जीवधारियों को उनके लक्षण के आधार पर एक विशेष नाम दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रख कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है क्लासिफिकेशन का। थर्ड नंबर क्या है, क्लासिफिकेशन। अब हमने दो काम कर लिए, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया और हमने नोमेनक्लेचर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मेनली जो पहचान और नामकरण, ये दो चीज़ जो हो गई। तो इसके बाद इन जीवधारियों को एक वर्गीकी के विशिष्ट क्रम में या समूह में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी पे पूरी चीज़ बेस होती है, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी को हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से नाम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें, सबसे पहला इसमें होता है किंगडम, ठीक है। किंगडम को इसका डिटेल हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग नाम जान लेते हैं। तो किंगडम को बोलते हैं जगत, ठीक है। और दूसरा होता है संघ, और ये संघ को बोला जाता है फाइलम, ठीक है। इस फाइलम या इसे हम बोलते हैं प्रभाग, मतलब डिवीज़न, ठीक है। तो नाम भी अगर चेंज हो जाता है तो पता होना चाहिए फाइलम, डिवीज़न या डिवीज़न, ठीक है। और तीसरा क्या आता है इसमें, क्लास आता है। क्लास को क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद चौथा है इसमें ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोला जाता है, गण बोला जाता है। हमें हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, उसके बाद हो गया ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में आ जाता है फैमिली। और फैमिली को क्या बोलते हैं, कुल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है जीनस। जीनस को क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं, ठीक है। अब इतना रब कर दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद ये सेवन्थ नंबर पे आता है, सेवन्थ नंबर पे आता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है, जाति, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, ये हमें याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है, टेक्सॉन, ठीक है। टेक्सॉन क्या होता है, तो जो वर्गीकी के ये संवर्ग होते हैं ना, सारे संवर्ग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रजाति होती है, मतलब जो स्पीशीज़ होती है, वो वर्गीकरण की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ लेता है, अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, मतलब जो टैक्सोनॉमी होती है, जो टैक्सोनॉमी होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछ देता है कि टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है स्पीशीज़, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रजाति, ठीक है। तो ये हमारा तीनों चीज़ कवर हो गया एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी में। मेन 3 एलिमेंट्स हमने इसमें पढ़े, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।